108 ब्याह हुए। 16,100 कन्याएं भस्मासुर के कैद से भगवान ने लाई। 16,000 वेद के मंत्र हैं। कल आपको हम सुनाए थे, आपको फिर पक्का बैठ जाए इसलिए बता दें। वेद के 1 लाख मंत्र होते हैं, उसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तो जो वेद के 16,000 उपासना परक मंत्र हैं, वो वेद की ऋचाएं ही राजकन्याएं बनकर के प्रकट हुई थी। उन्होंने भगवान वेद पुरुष का वर्णन किया। वो भगवान की 16,000 रानी है। तो 16,000 वेद के मंत्र हैं। हमारे 108 उपनिषद होते हैं ना जी, उनमें 100 उपनिषद भक्ति परक है। तो भक्ति परक जो 100 उपनिषद हैं, उन उपनिषदों ने राजकन्याओं के रूप में जन्म ग्रहण किया भगवान की लीला में सहयोग करने को। 100 रानी बन करके बुलाई। ये कोई साधारण रानी नहीं, भगवान वेद पुरुष है। वेदों की ऋचाएं उनकी सहिता को महारानी बनी। 16,000 वेदों के मंत्र, 100 उपनिषद और 8 प्रकृति, जो आपको हम कल सुनाए थे कि भूमिरापः अनलो खे वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकारं वितिरियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की जो प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति ही 8 पटरानी का नैया की बनी है। इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो 16,108 रानी क्या है? 16,000 वेद के मंत्र हैं, 100 उपनिषद है और 8 प्रकृति है। 8 प्रकृति ही 8 दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई थी। विदर्भराज महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मणी महालक्ष्मी है। भगवान स्वयंवर से धर करके लाए थे। द्वारिका में धूमधाम से भगवान का ब्याह बनाया गया। महालक्ष्मी का अवतार है रुक्मणी। और दूसरा ब्याह भगवान का भालू की बेटी से हुआ, जामवंत की पुत्री जामवती से। वही जामवंत जो रामलीला में भी होता है। रामलीला देखिए, रामलीला होती है आपके नहीं होती? टीवी में देखा है नाटक में, जामवंत बूढ़ा भालू। मैं 14 साल रामलीला नाचा हूँ। ये जामवंत है। एक बात और मजे की बता दूं, कि व्यासपीठ ना राम नाम का प्रताप है। बोली नारायण भगवान। सो महाराज जामवंत, ये स्वयं ब्रह्मा जी जामवंत बन के आए थे। जो राम जी के साथ सहयोग करने को है। हुआ यूं था कि जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया ना अयोध्या में, 6 महीने पता नहीं कब बीत गए। अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नील, दधिवल, दुर्धर, विकट, मुख्य जितने बंदर थे, सबको 6 महीने तक बड़ा सुंदर ठहराया गया। और एक बात और बता दूं, तब ये बंदर भालू नहीं रह गए थे। तुलसी बाबा ने लिखा है, सरजू में इन्होंने जैसे ही अयोध्या में आके स्नान किया ना, और देव रूप धारण कर लिया, वही देव देह हो गई थी इनकी।
देवताओं जैसा रूप धारण कर लिया। 6 महीने तक रुके थे। तब भगवान ने सोचा अब इनको अपना काम काज देखना है। सबसे कहा कि सबको सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, विदा कराने लगे। हनुमान जी को तो भगवान के पास ही रहना था। सबको विदा दी है। पहले विभीषण को भेजा है। विभीषण को भगवान ने कह दिया जाओ कल्प भर लंका का राज्य करो। सुग्रीव को भेजा। जामवंत का नंबर आया। जामवंत को भी भगवान ने हाथ जोड़े, बोले महाराज आपके सहयोग से हमने दुश्मन को जीत लिया। आपकी कृपा से हमारे को फिर से अयोध्या की राजगद्दी मिल गई है। अब अपना काम काज मजे में चल पड़ा। अब आप कृपा करके अपना काम देखो और बोलो आप बूढ़े आदमी हैं कि आपको उपहार में क्या दे। जामवंत ने कहा महाराज क्यों शर्मिंदा करते, हमारे को लड़ने तो दिया ही नहीं। लड़ाई नहीं करने दी राम जी ने जामवंत को। आप बूढ़े आदमी हैं। और एक बात याद रखना, किसी खानदान के जो हट्टे कट्टे बाल बच्चे हैं ना, किसी खानदान के जो पढ़े लिखे लोग अपने को कहते और बुजुर्गों को झोंक देते लड़ाई में, खुद करते किनारा, पीठ दिखाते ना, वो महापापी है। याद रखो, समाज में अपने हक के लिए कभी कहीं भी दुश्मनदारी में तो बुजुर्गों को धकेल देते हैं और अपने आप पीठ छुपा के रहते ना 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 मैं नहीं। ऐसे बाल बच्चे महा दुराचारी पापी। एक बूढ़ा रावण के पास भी है और एक राम के पास है। राम जी के पास जामवंत है और रावण के के माल्यवंत सचिव सयाना। कभी सुंदर कांड पढ़ा करो। रावण के पास उनके नाना जी है माल्यवंत। बस फर्क इतना है, हम तो आजकल पता क्या बोल देते हैं, बूढ़े को अक्ल थोड़ी होती, तो इसका मतलब हमारी रावणी वृत्ति हो गई है। आसुरी संपदा के मालिक जो बन जाते हैं ना, जिनके पास छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी का आता है, तो बोल देते भाई बुजुर्गों में अक्ल नहीं होती है। बूढ़े को अक्ल थोड़े, ये रावणी स्वभाव है। जामवंत राम के पास है, माल्यवंत रावण के पास है, दोनों बूढ़े आदमी हैं। जामवंत को बढ़िया आसन बिछाया राम जी ने, हाथ जोड़ के कहा कि आपका आशीर्वाद ही बड़ा भारी है। आप बूढ़े आदमी हैं, आपको लड़ना नहीं है, आपका बस हाथ भी रहेगा ना तो भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। ये तो राम जी का स्वभाव। और रावण के नाना जी जो माल्यवंत है ना, माल्यवंत ने भी कहा रावण की सभा में, बोले बेटा तू 3 लोकों का मालिक है, देवी देवता घबराते तेरे से, पर मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तेरे को सलाह देता हूँ कि सीता रूपी आग का गोला जो घर ले आया है ना, वापस कर दे, राम के पास छोड़ दे, सर्वनाश हो जाएगा। और रावण ने कहा कि रावण का नाना होकर के इतना कायर, भगाओ इस बुड्ढे को, और 2 लात मार करके बाहर कर दिया। नारायण भगवान जय। रावण का नाना इतना कायर, अक्ल नहीं। तो बड़े बूढ़ों का सम्मान जहाँ पर नहीं है ना, वहाँ कभी विजय नहीं है, याद रखो।
महाराज राम जी ने बड़ा सम्मान किया जामवंत का। 6 महीने के बाद विदा देने लगे तो कहा आपकी कृपा से हमने शत्रु को जीत लिया और अब आप भी काम देखो महाराज, बोलो आपको मैं क्या दूं। जामवंत ने कहा शर्म क्यों लगाते रघुनाथ, देना लेना क्या जब काम ही नहीं करने दिया। रावण को तो मैं इस बुढ़ापे में भी अकेला ही बहुत था, पर आपने हमारी बाट पहले ही बंद कर दी, आप लड़ेंगे नहीं। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका सहयोग आपका आशीर्वाद ही बड़ा भारी। तो जब हम लड़े ही नहीं तो उपहार की भी हमारी बनता ही नहीं। भगवान ने कहा ना ना, बोलो क्या चाहिए। जामवंत ने कहा देखो हराम का उपहार लेना तो हम अच्छा नहीं समझते भाई, हमारी जो इच्छा थी सो दिल में ही दबी रह गई। क्या इच्छा? बोले हम भी जरा अपनी बाजू का बल दिखाना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, सो लड़ने नहीं दिया। राम जी ने कहा तो अब बोलो ना, अब क्या इच्छा है? बोले अब क्या इच्छा होनी, मेरी बराबरी का रावण ही था तो आपने मार दिया, अब मैं क्या करूं। राम जी ने कहा तो अब आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकता, भक्तों की महिमा का अंत नहीं है, प्रेम के आगे झुक जाते भगवान। जामवंत ने कहा तो रावण तो आपने मार दिया, अब मेरी बराबरी का तो लड़ने को कोई राह नहीं, रघुनाथ आप ही है, तो क्यों ना 2-2 हाथ कर ले, थोड़ा हमारा भी आपको बल दिख जाएगा, तो हम क्यों ना, ये इच्छा है मेरी। उसके बाद इनाम देना सब करना कि मैं भी आपसे लड़ना चाहता। बोलो राम जी ने कहा आपसे मैं लड़ नहीं सकता, इस समय आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता जामवंत जी, क्योंकि बड़े बूढ़ों से लड़ाई करना यह हमारे संस्कारों में नहीं है, यह हमारे खानदान की रीति नहीं है, हम आपसे लड़ नहीं सकते। पर आपकी इच्छा भी हम बेकार नहीं जाने देंगे। इतना आपसे जरूर वादा करते हैं कि जब अगले जन्म में आऊंगा ना तो आपसे इतना लड़ूंगा ना, जब तक मेरे को पहचानोगे नहीं तब तक लड़ूंगा। बोले नारायण भगवान की जय। तब तक लड़ूंगा जब तक पहचानोगे नहीं। जामवंत ने कहा ये, बोले होएगा, चले जाओ, मैं अगले जन्म में आऊंगा, तब तक आपको इसी रूप में रहना पड़ेगा। वही जामवंत भगवान का आने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी एक कन्या है जाम्बती, और ये जामवंत कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी आए थे राम जी का सहयोग करने को, और ब्रह्माणी इनकी शक्ति है, तो बेटी जाम्बती। अब ये जामवंत अपनी भालू के रूप में कन्या के साथ रहता है गुफा में, उसी से दूसरा ब्याह भगवान का हुआ। सुखदेव से परीक्षित ने पूछा ये भालू की कन्या से भगवान का ब्याह कैसे और कब हुआ? बोले भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सुनो, भगवान की जो सभा है ना द्वारिका में, बड़ी सभा है, और द्वारिका में भगवान के जो नाता रिश्तेदारी है, सगे संबंधी है, कोई कम थोड़ी है। उपासक भी है, भगत भी है, बलवान भी है। एक सत्राजित नाम का जदुवंशी है, और छोटा भाई उसका प्रसेनजित है। ये भगवान के खानदान में ही। तो भाई ये जो सत्राजित है ये सूरज का उपासक है। सूरज भगवान की इसने तपस्या करी, और सूरज भगवान से एक मणि प्राप्त कर ली तपस्या में। समय तक मणि बोलते,
ऐसी सुंदर कथा है, सुनो कभी। भगवान के 2-4 ब्याह की कथा आपको सुना दूं, फिर थोड़ा और आगे हल्का कर देंगे। वैसे तो अनंत है भगवान की कथा, 5-7 दिन क्या हमारे जैसा बुद्धू भी 5-7 महीने सुना सकता है, नहीं तो अनंत है कथा, क्या जाने। महाराज मणि प्राप्त कर ली। मणि को कभी एक भाई पहन के गले में घूमता रहे, कभी दूसरा भाई। ओछे को कोई चीज मिल जाए ना, पूरा परिवार ही ओछा हो जाता है, पूछो नहीं। सत्राजित को मणि मिल गई, खजाना मिल जाए तो उसको चुपचाप रखो। खजाने का दिखावा नहीं करना चाहिए, आपको बताएं। खजाने का दिखावा करोगे तो ठगे जाओगे, और अगर गुप्त रहोगे ना, कुछ भी नहीं होएगा तो भी लोग डरेंगे। नारायण भगवान की जय, है कि नहीं? दिखावा करते फिरोगे तो शत्रु बड़े भारी खड़े हो जाए। सत्राजित कभी मणि को गले में धारण करके घूमता रहता है, कई बार देखा नहीं है आपने? ऐसे यज्ञ हवन पूजा में तो गहना गांठा पहनना ही चाहिए, पर कई लोगों को आदत होती, देखा नहीं? कई सेठ साहूकारों को तो हमने ऐसे भी देखा है, चांदी की चेन 4-4, 5-5 लपेट के इधर तक रहता है और बार बार यूं करते हैं। कई मोटा मोटा चांदी का मनका गले में डाल के रखते और उसको कुर्ते से बाहर रखते हैं, है कि नहीं? देखा है आपने कईयों को ऐसे? ये अपना अपना स्वभाव होता है भाई। सत्राजित भी क्या करें, कभी मणि गले में पहने, थोड़ा घूम फिर के आ जाओगे, लोग देखेंगे। मणि सूर्य की तरह चमकती थी। ओछा परिवार तो था, बड़ा भाई टंगाए घर में तो छोटा पहन ले, सो घूम घाम के आ जाए। देखो एक दिन लगी थी भगवान की सभा, सत्राजित ने मणि सजाई छाती पर और भगवान की सभा में चला गया। जी सभा में गया तो सूरज की तरह प्रकाश हुआ, चमकती थी मणि। और पूछो ना, सत्राजित के आते ही सभा में लोगों को लगा कि सूरज भगवान आ गए। सब लोग खड़े हो गए, स्वागत सत्कार करने लगे। और भगवान ने सबसे कहा, ना ना बैठो बैठो, ये अपना ही काका है, हाँ बैठ जाओ, ये हमारे काका जी है, बैठो। हाँ कोई काका नहीं है भाई, बैठ जाओ। हाँ इसको बोलो बैठ जा, चुप, कोई काका नहीं है, काका नहीं, सत्राजित है भगवान का काका। यहाँ कोई काकू नहीं आया, हाँ बैठ बैठ। भगवान, सबने सोचा ना कि सूरज भगवान आ गया। भगवान का ना ये हमारे काका जी हैं सत्राजित, बैठो। सत्राजित को बड़ा मजाक लगा है। अब जिसको दिखावा करना है ना, उसको कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे तो भाई बुरा लगता है। भगवान ने कहा ना ये अपना ही आदमी है, बैठो आप, ये नहीं है सूरज भगवान। सत्राजित ने सोचा अच्छा, वो तो बैठे ही नहीं भाई, गले में मणि डाल के घूमता रहे। भगवान ने कर लिया मजाक, बोलो। भगवान ने मजाक किया, बोले काका जी आप 2.5 आदमी का तो परिवार है, 2 भाई हैं और एक बेटी है सत्यभामा। सत्राजित की बेटी सत्यभामा है, एक छोटा भाई है प्रसेनजित। बोले 2 भाई हैं, एक तुम्हारी बेटी, 2.5 बंदे का तो परिवार है। और ये जो मणि है ना, कि सृजते अष्टभारान स्वर्णम वै प्रभु। लाइट तो अभी हमारा बगाड़ा कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिने दिने स्वर्णम अष्टभारान सृजते वै प्रभु। सुखदेव कहते ये जो मणि थी रोज 8 भार सोना देती थी।
सो अब शांत हो गया काम, बढ़िया। असली असली ही होता है कि नहीं? अब ये तो समय से करना पड़ता, नहीं हमारे को ज्यादा हलचल अच्छी नहीं, हम अपनी भी हलचल ज्यादा अच्छी नहीं मानते और औरों की भी ज्यादा अच्छी नहीं मानते। कथा भी वैसी ही है, कथा बड़ा सरल होके सुननी पड़ती, अब लगा थोड़ा हल्का हो गया तो ठाकुर बढ़िया रखे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा, काका इतने सोने का क्या करोगे, 2.5 बंदे का तो परिवार है, ये मणि तो हमारे पास होनी चाहिए, हमारे को प्रजा का पालन भी करना है, खजाने में जमा करा दो ना। पहले ही अच्छा था महाराज, एकदम से मणि पकड़ी यूं और भगवान को देखते देखते भाग गया, सोचा कहीं छीन ना ले, राजा है। चला गया और घर में जाके अपने भाई को कह दिया, पूछो ना हम इतने धनवान हो गए, हमारी मणि पर कृष्ण की भी नजर है, ख्याल रखना। ओछे तो पहले ही थे। 2-4 दिन के बाद छोटे भाई ने पहनी मणि और शिकार करने चला गया, शिकार करने चला गया और शिकार करते करते जंगल में उसको शेर खा गया। शेर खा गया तो मणि शेर के पास आ गई। शेर मणि लेकर के गया गुफा में, ये गुफा थी जामवंत की। गुफा में जाके जामवंत भालू ने इसको दबोचा और मणि छीन ली, अपनी बेटी जामवती को खिलौना बना के दे दी गुफा में। वही जामवंत राम अवतार का, गुफा में गेंद बना खिलौना बना के मणि खिलती है जामवती, लीला भगवान की। और यहाँ पर क्या हुआ, शिकारी वापस नहीं आया, रात बीत गई, सवेरा हुआ, मणि भी गई तो भाई भी गया। सत्राजित को बड़ी चिंता हुई और सत्राजित ने आस पड़ोसियों को इकट्ठा किया और कह दिया, मेरे भाई को मराया तो द्वारिकाधीश ने, कृष्ण ने मराया मेरे भाई को, मणि छीन ली, क्योंकि मेरे को कह रहे थे ना खजाने में जमा करा दे, हमने तो कराई नहीं, मेरे भाई से छीन ली होगी, मार दिया उसको, जंगलों में कहीं मारा होगा। खबर फैल गई भाई, धीरे 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 खबर फैली और कन्हैया तक पहुंच गई। बोले नारायण भगवान की। बोले सत्राजित बोल रहा कि मणि के लोभ में मेरे भाई को कृष्ण ने मरा दिया। भगवान ने सोचा यार ये मणि है कि कलंक है, हमने तो मजाक किया था, ये कलंक चढ़ गया। पर एक बात बताऊं, कथा हमारे को ये शिक्षा देती है कि कोई भी संकट पीड़ा आए ना तो पहले बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लिया करो। कोई भी संकट पीड़ा आ जाए, कहीं भी समस्या का समाधान नहीं होता हो तो समस्या का समाधान गुरु चरणों में है। बोले सद्गुरुदेव भगवान, सलाह लिया करो। भगवान ने सोचा ये जो कलंक बेकार में लग गया, इसका कोई ना कोई अर्थ तो होगा। गए गर्गाचार्य जी के पास, गुरु जी हमने तो मणि देखी भी नहीं, पूरे समाज में खबर फैल गई है कि मणि कन्हैया ने छीन ली, ऐसा क्यों हुआ? गर्गाचार्य जी ने आंख बंद करी, संत तो संत होते, और थोड़ी देर में हंस के कहने लगे, ओ कन्हैया कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही था। क्यों गुरुजी? भगवान ने कहा गुरुजी ऐसा क्यों होना था? बोले ना बड़ी बात नहीं है कि चांद चौथ को देखियो भादो मास,
कुछ नहीं हुआ कन्हैया, चौथ का चंदा देख लिया। गुरुजी ने कहा कलंक चौथ देख ली। चौथ का चंदा देखने का पाप लगता है ना, बोलते ना ऐसा। चौथ का चंदा कलंकित है, उसको गणेश भगवान ने श्राप दिया है। ऐसी सुंदर कथा गणेश पुराण में, कहीं कहीं साल भर में हम गणेश पुराण की कथा भी करते हैं। कभी मौका लगे तो आप भी सुनो, नहीं तो फोन पर देखा करो। उसमें बहुत सुंदर कलंक चौथ की कथा फिर सुनाते हैं। गणेश ने श्राप दिया था चंद्रमा को, जा तू कलंकित हो जा। चरणों में गिरा था, भगवान शंकर ने कहा बेटा ऐसा ना करो। तो अंत में कहा था देखो और 100 साल भर के दिन मैंने छोड़ दिए, पर हमारे जन्मदिन के दिन तो इसको देखना ही नहीं, और हमारे जन्मदिन पर इसको जो देखेगा उसको जरूर कलंक चढ़ेगा। इन्होंने हमारी हंसी उड़ाई है। चंद्रमा ने एक बार गणेश जी की हंसी उड़ा ली। मोटा है ना चंद्रमा, कई बार हम मोटे पर हंस जाते हैं, कई बार छोटे पर हंस जाते हैं, कई बार लंगड़े पर हंस जाते हैं। ये सब अपराध है, बोलो है कि नहीं? बड़ी शिक्षा है कथाओं में। कह दिया था आज के बाद चौथ का चंदा जो देखेगा नहीं, कलंक लगेगा उसको। गर्गाचार्य जी ने कहा कन्हैया कोई बड़ी बात नहीं है, चौथ का चंदा देख लिया तो बोले अब क्या होएगा, अब कलंक तो लग ही गया, अब तेरे को ना कन्हैया वो मणि ढूंढ के लानी पड़ेगी। ये कथा आपको इसलिए भी सुना रहा, क्या पता कथा में यहाँ पर हम कभी अब इकट्ठा हो कि ना हो, इसलिए भी सुना रहा कि चौथ का चंदा दिख जाए, कलंक लग जाए तो फिर ये कथा स्मरण किया करना, या इस कथा को सुनने से चौथ के चंदा को देखने का कलंक धुल जाता है। बोली भागवत भगवान सो बोले मणि ढूंढनी पड़ेगी। भगवान तो अंतर्यामी है, सबको लेकर के गए और जंगल में देखा कि प्रसेनजीत का अस्थि पंजर पड़ा है, सब हड्डी पसली। भगवान ने कह दिया ये मारा गया है प्रसेनजीत, हमने नहीं चुराई मणि। तो सेवकों ने कहा फिर मणि होगी कहाँ प्रभु? अब भगवान तो भगवान है, बोलो है परमात्मा की माया। भगवान ने बड़ी गौर से देखा ना, जमीन में शेर के पंजे दिखाई दिए। ओ भगवान ने कहा मैं समझ गया भगवान की लीला, शेर खा गया इसको। चले सब ढूंढते ढूंढते, जहां जहां शेर के पंजे लगते गए भगवान चलते गए, बड़ी गौर से देखते, पंजे घुस गए गुफा में। भगवान ने कहा देखो सुनो, अब आप सब लोग इधर ही रहो ना, मेरा इंतजार 15 दिन तक करना, और गुफा में कोई खतरनाक जानवर हुआ 15 दिन तक मैं वापस नहीं आया ना, तो फिर समझ लेना कि मेरे को कोई जानवर खा गया है, तब वापस चले जाना। भगवान चले गए गुफा में और बाहर देखते रहे, चलते गए आगे। भगवान गुफा में भी शेर का भी अस्थि पंजर मिल गया। शेर का जहाँ हड्डियों का पिंजरा मिला, भालू के पंजे के निशान। भगवान गए आगे गुफा में, तो गुफा में उजाला हुआ है, बड़ा भारी प्रकाश है। कन्हैया ने देख लिया ये है मणि, और मणि को खेल रही भालू की कन्या, भालू के रूप में जाम्बती, जाम्बंत की बेटी। दूर से भगवान ने कह दिया सुनो भाई, ए बूढ़े बाबा, ये मणि हमारी है, कहां से लाए? ये हमारे को दे दो। फिर क्या था, अब जाम्बंत को थोड़ी थी पिछली याद, पहचान नहीं पाया भगवान को और टूट पड़ा भगवान के ऊपर। नख से, दांत से, भालू तो भालू होता है,
टूट पड़ा। भगवान ने भी लड़ाई शुरू कर दी। बोलो, वरदान दिया था ना कि अगली बार को तो ऐसा लड़ूंगा हड्डी पसली एक कर दूंगा, जब तक पहचानेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि राम जी से लड़ना चाह रहा। भगवान भी पैंतरा बदल बदल करके लड़े। जामवंत इतना बलवान है, 27 दिनों तक लगातार भगवान से लड़ता रहा। बोले नारायण भगवान की जय। 12-15 दिन हुए थे ना, सैनिक वापस चले गए थे। कन्हैया को कोई जानवर खा गया, चलो जान बचाओ। यहाँ भगवान 27 दिनों तक लगातार लड़े। तब जामवंत की हड्डी टूट गई, बुखार चढ़ गया और फिर कहने लगा, सुन जरा 2 मिनट आराम कर। फिर कहने लगा, आप कहीं हमारे राम जी तो नहीं है? और फिर उसी गुफा के बीच में हमारे कन्हैया ना किरण रंग धीरम राजीव नेत्रम कारुण्य रूपम रघुवंशनाथम। वही धनुर्धारी जटाजूट धारण किए हैं जिन्होंने ऐसे राम जी बन करके प्रकट हुए हैं। और जर्जर आंसू बहे जामवंत के, प्रभु आप कैसे अपना काम पूरा करते, आपकी महिमा नहीं जान सकते। आपने तो ऐसी लड़ाई, ऐसे लड़े हड्डी पसली तोड़ दी, अब उठने का भी मन नहीं कर रहा। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, तो अब तो हिसाब पूरा हो गया ना। लड़ना चाह रहा था, अब हिसाब पूरा हो गया। बोल अब क्या चाहता है, क्या उपहार दूं? बोले उपहार कुछ नहीं प्रभु, अब मेरे को मुक्ति दे दो। अब मैं चला जाना चाहता। ये मेरी बेटी है, मणि भी आपको और बेटी भी आपको। तो भगवान का दूसरा ब्याह हुआ भालू की कन्या से। बोली शंकर भगवान की जय। और पूछो ना, अब भालू की बेटी भालू ही होएगी ना। भगवान ने भी मणि को भी लिया, जाम्बती को भी लिया और आ गए द्वारिका में। सोचा अब पूरा समाज हंसी करेगा, ब्याह कर लिया भालू से। लीला है प्रभु की, अब क्या किया जाए। समुद्र के किनारे छुपा दिया जाम्बती को और रुक्मणी के पास चले गए जो महालक्ष्मी है। ध्यान से सुनना, रुक्मणी के पास गए और सब जगह खबर फैल गई। बोले द्वारिकाधीश भगवान का दूसरा ब्याह हो गया। महाराज जब गए सीधे रुक्मणी के पास, रुक्मणी ने कहा आपका दूसरा ब्याह हो गया। भगवान ने कहा तो हो गया, ऐसा ही विधाता को मंजूर था। 27 दिनों तक लड़े तो बाबा तो मर गया उसका, और कन्या हमारे को दे दी। कलंक से भी बच गए, मणि भी ले आए तो दुल्हन भी ले आए। रुक्मणी ने कहा देखो आपका ब्याह हो गया ठीक है, और हम आपकी दुल्हन को श्राप देंगे। भगवान ने कहा देख जो कुछ भी तू चाहती सो कर ले, कि मेरे से ना अपने से ज्यादा सुंदर नारी आपके साथ नहीं देखी जाएगी। मैं श्राप देती हूँ कि जिससे आप ब्याह करके लाए हैं, सोचा कि दूसरा ब्याह करके लाया होगा तो मेरे से 2 गुना सुंदर होगी, 10 गुना सुंदर होगी। उधर थी भालू की कन्या। रुक्मणी ने कहा श्राप देती आपको मैं, आप जो दूसरी भारजा लाए हैं, दूसरी पत्नी लाए हैं, उसकी सुंदरता हमारे से आधी हो। बोले नारायण भगवान। हाँ भगवान का बढ़िया बढ़िया आधी होगी। और भालू की कन्या बन गई सर्वांग सुंदरी।
तो भगवान गए महाराज समुद्र के किनारे, तब तक ये खूब सर्वांगोज तेज में भरी सुंदरी कहने लगी ये सब कैसे हो गया? भालू से मनुष्य कन्या बन गई। भगवान ने कहा यही तरकीब करने को तो मैं गया था द्वारिका, नहीं तो उस रूप में तेरे को कैसे ले जाता। भालू की कन्या जाम्बती से भगवान का दूसरा ब्याह हुआ और सत्राजित को मणि सौंपी है दरबार में बुला के। एक बात कही, आपको झूठा मोटा कलंक लग जाए ना कि फलानी चीज आपने चुरा ली है, तो ऐसा नहीं कि वो चीज मिल भी जाए और चुपचाप आप उसके घर में जाके दे दो कि ले भाई ले ले, तब भी आपका कलंक ऐसे नहीं धुलेगा। ये नीति है, ये नीति कन्हैया बताते हैं। तब उसको 4 आदमी में बुला लेना चाहिए, तभी देनी चाहिए वो चीज, ताकि आइंदा को ये तो नहीं कहे कि अगले ने कलंक लगाया। भगवान ने बड़ी सभा बुलाई महाराज, इधर उधर के राजा महाराजा बुलाए और सत्राजित को बुलाया। डर के मारे जब आ नहीं रहा था तो सिपाहियों के साथ भेज करके बुलाया। तब कहा कि काका पूरा समाज जान रहा है ये है तेरी मणि, हमने नहीं चुराई थी, तेरे भाई को शेर खा गया था। सब बात समझाई पूरे समाज के सामने। उठा अपनी मणि। सत्राजित को बड़ी शर्म हुई। सत्राजित ने मणि भी और अपनी सत्यभामा नाम की कन्या भी भगवान को भगवान से हुआ, पर सत्यभामा अड़ गई। सत्यभामा नहीं, हम जाम्बती से ज्यादा सुंदर हैं, हमारा नंबर दूसरा होना चाहिए। बोलो तो रुक्मणी के बाद नाम सत्यभामा का आता। भाई जाम्बती ने कहा ठीक है, हमें तो भगवान का संग चाहिए, दूसरा नहीं तो तीसरा ही नंबर सही बोले है। तो रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, मित्रविंदा, मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित ने मणि भी वापस दे दी, बेटी भी दे दी। अब ये मणि द्वारिका के खजाने में रहने लगी। 8 भार सोना रोज देती थी। रोज इसकी पूजा करनी पड़ती थी 3 घंटे। और बोलो बोला कितनी खतरनाक लीला है, अद्भुत। माया को संभालना आसान काम नहीं है। 3 घंटे पूजा करो तो फिर 8 भार सोना देती थी रोज। कहीं कहीं 5 किलो को भार बोलते, महाभारत में 8 किलो का भार बताते, किन्हीं ग्रंथों में 10 किलो का भार भी लिखा है। 10 किलो का एक भार होता है, पर अगर 5 किलो का भी हुआ तो 40 किलो सोना रोज देती है ये मणि 3 घंटे पूजा करने से। पर पता फर्क क्या है कि 3 दिनों तक अगर इसकी पूजा करना भूल जाएगा, 3 दिनों तक ठीक पूजा नहीं हो तो उस घर से मुर्दा निकलता है, ये भी याद रखो। 3 दिनों तक अगर ठीक इसकी पूजा नहीं हो तो घर का कोई ना कोई मर जाता है। अब ये कोई कम बात थोड़ी है, पूजा करनी पड़े तो रोज करनी पड़े। भगवान के खजाने में मणि की पूजा होने लगी। महाराज